नमस्कार दोस्तों, मास्टर जी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा वेरी फर्स्ट टॉपिक है, आज से हम अपना पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं, भारत का संविधान स्टार्ट कर रहे हैं। और भारतीय संविधान में दोस्तों हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो भारतीय संविधान का निर्माण और उसकी विशेषता है। दोस्तों, ये जो टॉपिक है हमारा पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी तीनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। समझ आया? हाँ जी, मैंने कहा पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी तीनों के लिए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन दे देता हूँ टॉपिक का, और फिर अब हम अपना सीक्वेंस से स्टार्ट करेंगे। देखिए दोस्तों, पहले क्या है, भारतीय संविधान का निर्माण, यानी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण कैसे हुआ। दोस्तों, निर्माण से पहले आप लोगों को जस्ट सीखना होगा कि संविधान है क्या, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप लोगों से पूछा जाए संविधान है क्या, तो आप क्या कहोगे? तो दोस्तों, संविधान सबसे पहले हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। अगर आप लोगों से कोई संविधान पूछे, कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप कहोगे दोस्तों कि संविधान एक लिखित दस्तावेज है। क्या है दोस्तों? एक रिटन डॉक्यूमेंट है, और जिसमें दोस्तों आप लोगों के क्या लिखे हुए हैं, रूल एंड रेगुलेशन लिखे हुए हैं, यानी उसमें हमारे कानून एवं नियम लिखे हुए हैं। तो मैंने क्या कहा दोस्तों, संविधान क्या है हमारा, एक लिखित दस्तावेज है, एक रिटन डॉक्यूमेंट है, यानी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? उसमें बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशन लिखे हुए हैं, कानून लिखा हुआ है। और दोस्तों उन्हीं कानून के अकॉर्डिंग हम लोगों को अपना क्या चलाना है, देश चलाना है, और उसी को हम क्या कहते हैं, संविधान। अगर मैं एक लाइन में बोलूँ क्या है कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप कहोगे संविधान एक लिखित दस्तावेज है, कॉन्स्टिट्यूशन इज ए रिटन डॉक्यूमेंट, और जिसमें क्या लिखे हुए दोस्तों, हमारे रूल एंड रेगुलेशन लिखे हुए हैं, जिनके अकॉर्डिंग हम लोगों को अपना क्या चलाना है, देश चलाना है। उसी को हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। समझ आया? अब दोस्तों बात ये आती है कि भाई संविधान तो पता चल गया आप लोगों को, भैया जो संविधान है यानी ये रूल रेगुलेशन किसी ने बनाया भी तो होगा। समझ आया? तो दोस्तों जिसने हमारा संविधान बनाया उसी को हम क्या कहते हैं, संविधान सभा, यानी जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। क्या कहते हैं दोस्तों? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। यानी देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या हुआ, संविधान बनने से पहले हमारे देश में संविधान सभा बनी थी। दोस्तों क्या बनी थी? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी, संविधान सभा बनी, और संविधान सभा ने आगे चल के क्या किया, हमारा संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और आगे चलकर दोस्तों क्या हुआ, ये हमारे पूरे देश पे क्या हो गया, लागू हुआ। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा है ही क्या दोस्तों, कि भारतीय संविधान का निर्माण, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, तो निर्माण किसने किया, संविधान सभा ने। तो भाई संविधान सभा यानी कुछ लोगों ने तो किया था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने किया था। तो संविधान सभा में भी कुछ लोग थे दोस्तों, कुछ व्यक्ति थे, तो उनका सबसे पहले क्या हुआ, इलेक्शन हुआ, और उन्होंने आगे चल के क्या किया, हमारे संविधान का निर्माण किया। तो अभी हमारा टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। कैसे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि संविधान सभा का निर्माण हमारा कैसे हुआ। पहले संविधान सभा का फॉर्मेशन करेंगे, उसके बाद हमारे संविधान का निर्माण करते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को दोस्तों ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले यानी संविधान बनने से पहले हमारी क्या बनी थी, संविधान सभा। तो दोस्तों एक व्यक्ति थे, ध्यान रखना आप लोगों को, सबसे पहले 1934 यानी दोस्तों यहीं से स्टार्ट होती है हमारा पॉलिटी। 1934 में दोस्तों संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम एम.एन. रॉय ने की। यानी ये मैंने लिखा क्या है दोस्तों, देखिए हमारे देश में कोई संविधान तो था नहीं पहले, देश आज़ादी से पहले। तो देश आज़ादी से पहले हमारे लोगों ने बार बार अंग्रेजी सरकार के सामने आवाज़ उठाई कि हम लोगों को हमारा एक संविधान सभा बनाना है। क्या बनाना है? संविधान सभा, जो आगे चल के हमारा क्या बनाएगी, संविधान बनाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। तो दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन से पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिमांड थी। समझ आया? तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि सबसे पहले वो कौन व्यक्ति थे जिन्होंने ये कहा कि भाई एक संविधान सभा होनी चाहिए जो आगे चल के हमारा क्या बनाएगी, संविधान बनाएगी। तो वो व्यक्ति कौन थे दोस्तों? एम.एन. रॉय। समझ आया? तो दोस्तों सेकंड बात रखना, 1934 में ही संविधान सभा की मांग एक बार फिर से उठी, और अब की बार दोस्तों और किसने, एक पार्टी थी हमारी, कौन सी पार्टी थी? स्वराज पार्टी ने की।
तो बस आप लोगों को ध्यान रखना है कि सर्वप्रथम हमारे संविधान की मांग किसने की थी? संविधान सभा की मांग, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिमांड किसने की थी? एम.एन. रॉय। और दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना, जो एम.एन. रॉय थे वो एक कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते थे। बस आप लोगों को ध्यान रखना किस पार्टी के थे? कम्युनिस्ट पार्टी के, ठीक है। 1934 में ही एक और पार्टी ने क्या किया? संविधान सभा की मांग की कि भाई हमारे देश में हम लोगों को संविधान सभा चाहिए जो हमारा क्या बनाएगी? आगे चलकर एक संविधान का निर्माण करेगी। समझ आया? तो दोस्तों ध्यान रखना, अगले साल नेक्स्ट ईयर भारत की सबसे बड़ी पार्टी, देश आज़ादी से पहले भारत की सबसे बड़ी पार्टी यानी 1935 में 1934 में संविधान सभा की एक बार फिर से क्या की गई? डिमांड की गई। लेकिन अब की बार सबसे बड़ी पार्टी कौन सी दोस्तों? कांग्रेस पार्टी द्वारा की गई, ठीक है। संविधान सभा की मांग कांग्रेस पार्टी ने कब की? और ये दोस्तों जो डिमांड हो रही है ये किससे हो रही है? अंग्रेजी सरकार से हो रही है कि भाई हमारे देश में हम लोगों को एक संविधान सभा बना के दो जो हमारा क्या बनाएगी? संविधान बनाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, ठीक है। तो 1935 में संविधान सभा की मांग किसने की दोस्तों? कांग्रेस पार्टी ने की, ठीक है। तो सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने? एम.एन. रॉय ने। इसके बाद उसी साल एक पार्टी ने कर दी दोस्तों संविधान सभा की, स्वराज पार्टी। और नेक्स्ट ईयर फिर से एक पार्टी ने किसकी डिमांड की? संविधान सभा की। तो 3 बार हमारी एक के बाद एक क्या हुई? डिमांड ही हो रही थी दोस्तों। अभी तो समझ आया। और 1938 यानी 1938 में 1938 में दोस्तों जवाहरलाल नेहरू यानी JLN लिख देता हूं मैं, ये है जवाहरलाल नेहरू। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों एक और मांग की, किससे? अंग्रेजी सरकार से। क्या? कि जो ये हमारी संविधान सभा बनेगी, यानी जो संविधान सभा का इलेक्शन ही होगा तभी तो चुनेंगे लोग, चुने जाएंगे और वही आगे चल के हमारा क्या बनाएगा दोस्तों? कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा। तो जवाहरलाल नेहरू ने डिमांड की अंग्रेजी सरकार से कि हमारी जो संविधान सभा चुनी जाएगी वहां पे प्रत्येक भारत का एक लोग उसको वोट करना चाहिए, यानी प्रत्येक भारतीय लोग द्वारा चुनी हुई हमारी संविधान सभा होनी चाहिए। तो इसको एक शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखा जाता है कि 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की डिमांड की थी दोस्तों। मताधिकार की क्या की? मांग की। यानी ये मैंने लिखा क्या है दोस्तों? ये है यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज। देखिए दोस्तों, देश आज़ादी से पहले क्या था? वोट देने का अधिकार सिर्फ कुछ ही लोगों को था, जो थोड़ा सा पढ़े लिखे व्यक्ति है या जिनके पास पैसा है या जो राजनेता के बेटे हैं या राजनीति में है, तो उन्हीं व्यक्तियों को, कुछ स्पेसिफिक व्यक्तियों को ही हमारे देश में वोट देने का क्या था? अधिकार था। लेकिन सर्वप्रथम जब हमारा संविधान सभा की मांग हो रही थी तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि जो हमारे देश में संविधान सभा चुनी जाएगी उसमें कुछ लोग ही नहीं बल्कि पूरा देश ही क्या करेगा दोस्तों? वोट करेगा। तो उसी को कहा जाता है यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, यानी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की डिमांड किसने की? तो वो थे दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। समझ आया? चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों अंग्रेजी सरकार ने जवाहरलाल नेहरू की क्या की? डिमांड को स्वीकार कर लिया। कब स्वीकार किया दोस्तों? 1940 में। 1940 में जवाहरलाल नेहरू की मांग को स्वीकार कर लिया और इसी को दोस्तों किसके नाम से जाना गया? अगस्त प्रस्ताव के नाम से। तो अगर ये आप लोगों को दोस्तों देखें, नोट्स बनाते हुए चलना है। आप लोगों से पूछा जाएगा कि अगस्त प्रस्ताव कब पारित हुआ, तो वो कौन सा साल था दोस्तों? 1940। अगस्त प्रस्ताव में था क्या? तो आप कहोगे कि जवाहरलाल नेहरू की डिमांड को क्या कर लिया था? मान लिया था कि भाई ठीक है, हम मान गए हैं कि आपका ये जो आपने डिमांड की है मताधिकार की सार्वभौमिक, इसको मान लिया। और इसी प्रस्ताव को क्या कहा गया दोस्तों? अगस्त प्रस्ताव। समझ आया? देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले संविधान सभा की मांग कर रहे हैं, यानी सबसे पहले तो संविधान सभा ही बनाएंगे, वही तो आगे चल के क्या करेगी? हमारा संविधान बनाएंगे। समझ आया? तो सबसे पहले अभी हम संविधान सभा बना रहे हैं, संविधान सभा का चुनाव कर रहे हैं और उसका चुनाव करने के बाद हम उसका कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। ठीक है, तो ये बातें आप लोगों को ध्यान रखना है सीक्वेंस पे, एक एक बात यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे रब करता हूँ।
तो दोस्तों वो कौन व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग की थी? तो आप कहोगे MN रॉय ने 1934 में। 1934 में ही स्वराज पार्टी ने और अगले साल कांग्रेस पार्टी ने संविधान सभा की मांग की और जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में फिर से डिमांड की अंग्रेजी सरकार से कि ये जो संविधान सभा हमारे देश में चुनी जाएगी ये यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज के बेस पे होनी चाहिए और इसके प्रस्ताव को स्वीकार किया 1940 में और उसी को क्या कहा गया? अगस्त प्रस्ताव। ठीक है, तो भाई अब इनकी बातों को अंग्रेजी सरकार ने क्या कर लिया? मान लिया। तो उन्होंने इंग्लैंड से एक मिशन भारत में भेज दिया और वो मिशन आगे चल के भारत में आके उसने क्या किया? हमारे संविधान सभा को चुनने की उन्होंने कोशिश की, यानी संविधान सभा के गठन की उन्होंने क्या किया? ट्राई किया। तो दोस्तों ध्यान रखना 1942 में 1942 में एक मिशन आया। कौन सा मिशन आया? क्रिप्स मिशन भारत आया। आप लोगों से पूछा जाता है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से पूछा जाएगा कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया? क्रिप्स मिशन भारत 1942 में क्रिप्स मिशन कहाँ आया दोस्तों? भारत आया। ठीक है, क्या करने के लिए? तो आप कहोगे संविधान सभा के गठन के लिए। क्या करने के लिए दोस्तों? संविधान सभा के गठन करने के लिए। गठन दोस्तों करने के लिए यानी बनाने के लिए। समझ आया? तो आप लोग लिखोगे क्या नोट्स में कि 1942 में स्टैफोर्ड क्रिप्स, दोस्तों ये जो क्रिप्स मिशन आया था किसकी अध्यक्षता में आया था? एक व्यक्ति थे हमारे स्टैफोर्ड क्रिप्स और इसी के नाम से इस मिशन का नाम रख दिया गया क्रिप्स मिशन। तो 1942 में अंग्रेजी सरकार ने क्या किया? स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में क्रिप्स मिशन भारत भेज दिया। क्या करने के लिए? संविधान सभा बनाने के लिए या संविधान सभा का गठन करने के लिए। समझ आया? तो दोस्तों फिर क्या हुआ? 1942 में संविधान सभा का गठन करने के लिए इन्होंने तो भेज दिया अंग्रेजी सरकार ने, लेकिन भारत में जो पार्टी थी उन्होंने इसको क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया और कहा कि हम लोग आपकी बात को नहीं मानते। समझ आया? तो फिर क्या हुआ? 1946 में यानी 1946 में अंग्रेजी सरकार ने फिर से एक क्या किया? मिशन भारत भेज दिया। क्या करने के लिए? संविधान सभा के गठन करने के लिए। यानी देखिए दोस्तों, अभी तक किसकी डिमांड हो रही है? हम लोग संविधान सभा बना रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ही बना रहे हैं और वही असेंबली आगे चल के क्या बनाएगी? हमारा संविधान। देखिए यही तो है हमारा टॉपिक, भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ। तो पहले संविधान सभा बनी और उन्होंने संविधान बनाया। तो 1946 में दोस्तों 1946 में संविधान सभा के गठन के लिए, यानी एक बार फिर से संविधान सभा के गठन के लिए यानी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को बनाने के लिए, गठन के लिए कैबिनेट मिशन भारत आया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, फिर से आप लोगों से पूछा जाएगा कि कैबिनेट जो मिशन था वो भारत कब आया था? 1946 में। क्या करने के लिए? संविधान सभा के गठन के लिए भारत आया था। एक बात यहां से दोस्तों ध्यान रखना, कैबिनेट मिशन जो भारत आया था, कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य भारत आए थे। कैबिनेट मिशन के कितने सदस्य थे? 3 सदस्य। और वो कौन कौन से मेंबर्स थे? कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, वो कौन कौन से थे? तो एक बार देख लेते हैं दोस्तों। एक व्यक्ति थे, फर्स्ट व्यक्ति तो स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, यानी जो 1942 में भी एक बार आए थे, 1942 में भी तो आए थे स्टैफोर्ड क्रिप्स, ये एक बार फिर से आए कैबिनेट मिशन के साथ। ठीक है, एक व्यक्ति थे दोस्तों पेंथिक लॉरेंस। कौन थे दोस्तों? पेंथिक लॉरेंस। और एक व्यक्ति थे थर्ड A.V. अलेक्जेंडर। ठीक है, अलेक्जेंडर। तो दोस्तों ये 3 व्यक्ति आप लोगों को ध्यान रखना है, हमारे 3 व्यक्ति आए थे कैबिनेट मिशन में। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग समझ पा रहे हैं, हमारा एक सीक्वेंस चल रहा है। ठीक है, किसका? संविधान सभा का गठन का। लेकिन अभी तक संविधान सभा बनी है? नहीं बनी। अभी तो हम लोगों को अपना कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ही बनानी है। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। तो हमने बात की 1942 में क्रिप्स मिशन आया, 1946 में कौन सा मिशन आया? एक बार फिर से कैबिनेट मिशन। तो अब की बार दोस्तों क्या हुआ? इनकी बात को स्वीकार कर लिया कि चलो ठीक है, आप लोग क्या करो, हमारे देश में एक संविधान सभा का निर्माण करो। तो हम लोगों को क्या करना है अब आप लोग बताएं। ठीक है, तो अब क्या हुआ फिर दोस्तों? अंग्रेजी सरकार ने क्या किया दोस्तों? ये मार्च 1946 यानी मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था।
कब आया था? मार्च 1940 में। ध्यान रखना ये साल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1946 में आया था। तो इसकी बात को स्वीकार कर लिया दोस्तों। और क्या हुआ? जुलाई अगस्त में इन्होंने इलेक्शन करवा दिए। ठीक है, कैबिनेट मिशन ने कहा कि हम पूरे भारत से 389 सदस्य चुनेंगे। कितने सदस्य चुनेंगे दोस्तों? 389 सदस्य चुनेंगे। और वो सदस्य आप लोगों का क्या करेंगे? संविधान का निर्माण करेंगे। यानी संविधान सभा में कितने सदस्य चुने जाने थे कैबिनेट मिशन के द्वारा? 389 मेंबर्स। ठीक है, पूरे भारत से। तो मार्च 1940 में कैबिनेट मिशन ने क्या कहा कि हम 389 सदस्य चुनेंगे। तो उन्होंने कहा, इन्होंने जुलाई अगस्त में दोस्तों उनका क्या करवा दिया? इलेक्शन करवा दिया। और इलेक्शन हो गया तो सारे जीत कर आ गए भाई, कहीं से कोई जीत गया, कहीं से कोई जीत गया। और दोस्तों फिर जीतने के बाद क्या हुआ? ये सारे के सारे सदस्य एक जगह क्या हो गए? इकट्ठा हो गए। मान लो ये सारे के सारे जीत के हमने यहाँ पे बुला लिए ए प्लेस पे। यहाँ पे क्या हो गए दोस्तों? सारे के सारे इकट्ठा हो गए। कब इकट्ठा हुए? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दिसंबर में ये लोग क्या हुए थे? इकट्ठा। कौन सा दिसंबर? 9 दिसंबर। ध्यान रखना दोस्तों, 9 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की क्या हुई? प्रथम बैठक। देखो संविधान सभा है ये, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की फर्स्ट सीटिंग कब हुई? ये आप लोगों को नोट्स बनाते हुए चलना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 9 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की क्या हुई? संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। फर्स्ट सीटिंग कब हुई? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की 9 दिसंबर 1940 को। अब आप लोग ये बताओ, ये सारे के सारे यहाँ पे इकट्ठा हो गए दोस्तों। अभी के लिए इनके पास कोई अध्यक्ष है, यानी जो इनकी कोई स्पीकर है, जो इनका कोई हेड करेगा, यानी जो इनकी अध्यक्षता करेगा? नहीं दोस्तों। तो हुआ क्या? इनमें से इन्होंने क्या किया? सबसे जो अनुभवी व्यक्ति है उनको क्या किया? इनको उठा दिया और कहा कि आज के लिए क्या करो? आप हमारी मीटिंग को हेल्ड करो। ठीक है, तो दोस्तों क्या हुआ? संविधान सभा की प्रथम बैठक 1940 में हुई और इसी बैठक में एक अस्थायी यानी नॉन परमानेंट मेंबर्स चुने गए। एक अस्थायी अध्यक्ष चुने गए जिनका नाम क्या था दोस्तों? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा के अस्थायी यानी नॉन परमानेंट मेंबर कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे दोस्तों। ठीक है, कब चुने गए थे? 9 दिसंबर 1940 को ही ये चुने गए थे। ठीक है, तो दोस्तों क्या हुआ? अगले एक दिन छोड़कर यानी 11 दिसंबर, एक दिन छोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा, 9, 10 और 11 दिसंबर 1940 को एक परमानेंट मेंबर ही चुन लिए गए। यानी संविधान सभा का प्रथम स्थायी अध्यक्ष यानी परमानेंट मेंबर किसे बनाया गया दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। ठीक है, आप लोगों से क्वेश्चन किया जाएगा कि संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो आप कहोगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। समझ आया? और यहीं पे दोस्तों ध्यान रखना, ये तो थे अध्यक्ष, ये तो क्या थे? अध्यक्ष। 2 उपाध्यक्ष भी बनाए गए दोस्तों। 2 क्या बनाए गए? डेप्यूटी स्पीकर। 2 उपाध्यक्ष थे। आप लोगों से पूछा जाएगा संविधान सभा के कितने उपाध्यक्ष थे, कितने डेप्यूटी स्पीकर थे? 2। और वो 2 कौन कौन थे दोस्तों? नाम ध्यान रखना आप लोगों को। फर्स्ट व्यक्ति थे एच.सी. मुखर्जी और सेकंड थे कृष्णाचारी। कौन थे दोस्तों? कृष्णाचारी। ये 2 व्यक्ति थे जो हमारे संविधान सभा के क्या थे? उपाध्यक्ष थे। समझ में आया दोस्तों? एक सीक्वेंस बन रहा है आप लोगों का। देखिए एक बार फिर से रिकॉल करवाता हूं मैं आप लोगों को। 1934 में हमारा क्या हुआ था? संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग की गई थी। किसके द्वारा? M.N. रॉय द्वारा। कौन सी पार्टी का था? कम्युनिस्ट पार्टी का। फिर 1934 में ही स्वराज पार्टी द्वारा मांग की गई। अगले ही साल कांग्रेस पार्टी द्वारा मांग की। समझ आया? 1938 में क्या हुआ? जवाहरलाल नेहरू ने यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज की मांग की कि ये जो संविधान सभा चुनी जाएगी इससे प्रत्येक एक व्यक्ति क्या करेगा? वोट करेगा। समझ आया? और जवाहरलाल नेहरू के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया 1940 में और इसी को क्या कहा गया? अगस्त प्रस्ताव। ठीक है, तो फिर क्या हुआ? 1942 में 1942 में ब्रिटिश सरकार ने एक मिशन भारत भेज दिया संविधान सभा के गठन करने के लिए कि हम आप लोगों का एक संविधान सभा बनाएंगे सबसे पहले जो आपका संविधान बनाएगी। तो 1942 में कौन सा मिशन आया? आप लोग बताओ जल्दी से दोस्तों। क्रिप्स मिशन। फिर क्या हुआ? उसके बाद को अस्वीकार किया गया। 1946 में फिर से एक मिशन अंग्रेजी सरकार द्वारा भेजा गया
कैबिनेट मिशन भारत आया। कितने सदस्य थे? 3 सदस्य। कौन कौन? स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, पैंथिक लॉरेंस थे और एवी अलेक्जेंडर थे। ठीक है, जुलाई अगस्त में इलेक्शन हो गया, 379 सदस्य चुनने के लिए कहा इन्होंने। और दोस्तों दिसंबर में आगे सारे के सारे इकट्ठा हुए एक जगह। तो कब इकट्ठा हुए? दिसंबर में। कौन सा दिसंबर? 9 दिसंबर। 9 दिसंबर 1940 को दोस्तों संविधान सभा की क्या हुई? फिर प्रथम बैठक। कौन बनाए गए अध्यक्ष? अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और फिर एक दिन छोड़ के क्या बनाए गए? स्थायी अध्यक्ष। कौन बनाए गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और 2 क्या बनाए गए? उपाध्यक्ष एच सी मुखर्जी और कृष्णाचारी। तो यहां तक हम लोग दोस्तों अपना पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब चलिए आगे बात करते हैं। हमारे पास दोस्तों अध्यक्ष भी हो गया और उपाध्यक्ष भी हो गए। ठीक है, 9 दिसंबर 1940 हो गया और दोस्तों 11 दिसंबर 1940 हो गया। 9 दिसंबर को क्या हुआ था? आप लोग याद रखना, फर्स्ट बैठक। किसकी बैठक? संविधान सभा की प्रथम बैठक। 11 दिसंबर को क्या हुआ? प्रथम एक स्थायी अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये हम बात कर चुके हैं। दोस्तों एक दिन फिर से छोड़कर 13 दिसंबर 1940 को किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा के समक्ष, किसके समक्ष? संविधान सभा के समक्ष एक प्रस्ताव रखा गया दोस्तों। कौन सा प्रस्ताव था? उद्देश्य प्रस्ताव, जिसको हम ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कहते हैं दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगले दिन छोड़कर यानी 13 दिसंबर 1940 को जवाहरलाल नेहरू ने, देखिए दोस्तों जो संविधान सभा हमारी बैठी थी 13 दिसंबर को बैठी थी, तो उन्होंने जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हमारा यहाँ पे इकट्ठा होने का उद्देश्य क्या है, हमारे ये जो संविधान सभा है हम लोगों को करना क्या है। उन्होंने कहा हम लोगों को भाई सभी की रक्षा करनी है, सभी के अधिकारों का ख्याल रखना है, SC ST का ख्याल रखना है, विकास करना है, तमाम बहुत सारी उन्होंने बातें बताई। उन्होंने यानी संविधान सभा का क्या बताया था? उद्देश्य। आपसे पेपर में डायरेक्ट यही क्वेश्चन आएगा कि उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के समक्ष किन्होंने प्रस्तुत किया था? तो वो थे दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। समझ आया? और दोस्तों यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे जाके हमारा प्रस्तावना बना था, जिसको हम प्रीएमेबल कहते हैं। अब ये प्रस्तावना क्या है ये हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो यहां तक हमारी बात हो चुकी है दोस्तों। अब ध्यान रखना दोस्तों 13 दिसंबर 1940 से लेकर दोस्तों 24 जनवरी 1950, ध्यान रखिएगा मैंने कितना लिखा है, 24 जनवरी 1950 है, यहाँ पे 46 है। 24 जनवरी 1950 को दोस्तों संविधान सभा की क्या हुई? संविधान सभा की अंतिम बैठक। आप लोगों से पूछा जाएगा कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की क्या हुई दोस्तों? अंतिम बैठक हुई। ये डेट आप लोगों को दोस्तों ध्यान रखना है, पेपर में एज इट इज आने वाली है। ठीक है, तो प्रथम अंतिम बैठक कब हुई? 1950। प्रथम बैठक कब हुई? 1940। कौन सा? 9 दिसंबर 1940। तो दोस्तों 9 दिसंबर 1940 से लेके और 24 जनवरी 1950 तक हमारा संविधान सभा ने क्या किया? हमारे संविधान का निर्माण कर दिया, यानी संविधान सभा का क्या किया? फॉर्मेशन किया। तो दोस्तों 2 साल और 11 महीने यानी 11 मंथ और 18 डे यानी 18 दिन, 2 साल 11 महीने 18 दिन में हमारा दोस्तों क्या बन के तैयार हो गया? हमारे पास हमारा संविधान आ चुका था, कॉन्स्टिट्यूशन आ चुका था। ठीक है, कितने साल में? 2 साल 11 महीने और 18 दिन में हमारा संविधान बना। कब बैठक हुई? पहली 9 दिसंबर 1940 को। अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। अब ये जो है कि भाई हमारा जो संविधान था वो कितने सालों में तैयार हुआ? आपको पता चल गया थी 2 साल 11 महीने और 18 दिन में। तो दोस्तों इस दौरान हमारा बहुत सारी क्या बनी थी? कुछ समितियां बनी थी, कुछ कमेटी बनी थी। तो आप लोगों से क्वेश्चन फिर से नोट बनता है। अब क्या है दोस्तों? संविधान सभा की प्रमुख समितियां, इंपॉर्टेंट कमेटीज, प्रमुख समितियां। ठीक है, यानी देखिए दोस्तों अब आप मान लो कहीं पे शादी होती है तो शादी में क्या कर दिया जाता है? सभी लोगों का काम बांट दिया जाता है कि भाई 3-4 लोगों का काम है बारातियों को
बारातियों का ध्यान रखने का। भाई 3-4 आदमियों का काम है प्लेटों को साफ सफाई रखने का, 3-4 आदमियों का काम है भाई जो कुछ भी काम है, यानी हम लोग क्या करते हैं शादियों में काम अलग अलग बांट देते हैं। तो उसी प्रकार दोस्तों जब हमारा संविधान का निर्माण हो रहा था तो कुछ अलग समितियां बनाई गई, ठीक है, कुछ अलग अलग कमेटी बनाएगी और उनका फिर क्या कर दिया, अलग अलग काम डिवाइड कर दिया। तो वो कौन कौन सी समितियां थी दोस्तों? सबसे पहले एक समिति थी, एक कमेटी थी दोस्तों, संघीय समिति यानी फेडरल कमेटी। एक कमेटी थी दोस्तों संघीय समिति, एक कमेटी थी हमारी प्रांतीय समिति, ठीक है, प्रोविंशियल कमेटी। एक थी हमारी दोस्तों संचालन समिति यानी जिसको हम कहते हैं वर्किंग कमेटी। और दोस्तों एक थी हमारी प्रारूप समिति, कौन सी थी? ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है। 3, 4, 5 हमारी मेन इंपॉर्टेंट ये हमारी क्या थी दोस्तों, कुछ कमेटी बनाई गई और उनको अलग अलग क्या कर दिया गया दोस्तों, काम सौंप दिया गया। समझ आया? तो दोस्तों ध्यान रखना, संघीय समिति जो बनाई गई थी, यानी संघ का मतलब पूरे भारत की बात होती है दोस्तों, और प्रांत का मतलब राज्यों की बात होती है, प्रोविंशियल का मतलब, संघ का मतलब क्या होता है, पूरे भारत की बात यानी पूरे की बात, और प्रांत का मतलब क्या होता है दोस्तों, राज्य की बात। तो संघीय समिति की जो अध्यक्षता थी वो किसने की थी दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू ने। आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। भाई भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू ही तो थे। समझ आया दोस्तों? फिर एक दूसरी समिति थी प्रांतीय समिति, इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों इनको भारत के लौह पुरुष भी कहा जाता है, या भारत के प्रथम होम मिनिस्टर गृह मंत्री कौन थे, या भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री भी कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए दोस्तों क्या क्या थे मैंने बताया, ठीक है, आप लोग इसको ध्यान रखना। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी रहे थे, और उप प्रधानमंत्री या गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, या लौह पुरुष के नाम से भी इनको हम जानते हैं, ठीक है। संचालन समिति, संचालन यानी वर्किंग कमेटी। भाई आप लोग ये बताओ वर्किंग का मतलब क्या होता है? काम करना। यानी जो हमारी संविधान सभा बनी थी उसके स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो वही वर्किंग के यानी संचालन के लिए तो वो अध्यक्ष बनाए थे। तो संचालन समिति के अध्यक्ष थे दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है। और लास्ट एक समिति हमारी प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, ठीक है। प्रारूप यानी ड्राफ्टिंग कमेटी। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट हमारी जो कमेटी थी वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो अध्यक्षता में थी प्रारूप समिति, वही सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी थी। क्यों? क्योंकि देखो प्रारूप तैयार करना, अब आप लोग घर बनाते हो तो घर बनाने के लिए आप क्या करते हो कि यहाँ पे कमरा होना चाहिए, यहाँ पे ये होना चाहिए, यहाँ पे ये होना चाहिए, एक रूप बनाते हो कि हमारा संविधान होना कैसा चाहिए या हमारा घर होना कैसे चाहिए। तो इसी समिति को काम सौंपा गया था कि भाई आप लोग बताओ कि हमारा संविधान होना कैसा चाहिए, या संविधान बनाने में सबसे बड़ा योगदान दोस्तों प्रारूप समिति का था, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की कमेटी का था, ठीक है। यहां से एक बात ध्यान रखना, चलिए एक कमेटी और बता देता हूं मैं, मौलिक अधिकारों, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक और दोस्तों माइनॉरिटीज और अल्पसंख्यकों का, अल्प जो संख्यक होते हैं अल्पसंख्यकों का अधिकार जो रखती थी, अधिकारों का सुरक्षा जो रखती थी अल्पसंख्यकों की, वो जो कमेटी थी उसके अध्यक्ष जो थे दोस्तों वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। यानी दूसरी और पांचवी जो कमेटी है उनके हेड कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। यानी मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का अधिकार की जिम्मेवारी किसकी थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल की, कि सभी का ख्याल रखना है। समझ आया? अब मैं मेन बात करता हूं दोस्तों हमारी प्रारूप समिति के बारे में थोड़ा सा, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी, देखिए हमारी सबसे महत्वपूर्ण जो समिति थी, मैंने क्या कहा, हमारी प्रारूप समिति थी। प्रारूप समिति में दोस्तों ध्यान रखना टोटल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य। आप लोगों से क्वेश्चन किया जाएगा कि प्रारूप समिति के कितने सदस्य थे? 7 सदस्य। किसकी अध्यक्षता में थी? तो पहले सदस्य तो दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। ये सातों के 7 नाम आप लोगों को ध्यान रखना है, कुछ नहीं, बहुत ही ईजी है याद रखने का।
कोड। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के हेड थे। और कौन कौन से 7 मेंबर थे दोस्तों? एक दोस्तों मुंशी थे, दोस्तों ध्यान रखना, के.एम. मुंशी। कौन थे दोस्तों? के.एम. मुंशी। जो तीसरे सदस्य थे एक मुस्लिम थे जिसका नाम था मोहम्मद सादुल्ला, डॉक्टर मोहम्मद सादुल्ला। ठीक है, कौन कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, एक मुंशी जी थे, आप लोगों को ध्यान रखना मुंशी थे, और एक था मोहम्मद सादुल्ला, एक मुस्लिम था। और दोस्तों जो 4 व्यक्ति थे, 4 जने थे, चौथा, 5वां, 6ठा और 7वां, ये सारे के सारे भगवान के नाम पे नाम है, कृष्ण भगवान के नाम पे। यानी कैसे? एक का नाम था दोस्तों गोपाल स्वामी थे, एक थे हमारे कृष्ण स्वामी थे, एक थे दोस्तों कृष्णाचारी, और एक थे हमारे माधवराव। आप लोग देखो दोस्तों, सारे के सारे नाम कृष्ण भगवान के नाम पे ही तो है, बहुत ही इजी है। तो सातों के 7 नाम आप लोगों को ध्यान रखना है कि प्रारूप समिति के कौन कौन सदस्य थे। समझ में आया? चलिए आगे बात करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा क्या हो रहा है? संविधान सभा का निर्माण हो चुका है कि हमारा संविधान बना कैसे, वो कौन कौन सी समितियां थी जिन्होंने हमारे संविधान को बनाया था। ठीक है, अब चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों। हमने कहा था कि 24 जनवरी 1950 को 1950 को हमारी संविधान सभा की दोस्तों कौन सी बैठक थी? अंतिम बैठक। संविधान सभा की अंतिम बैठक, लास्ट सिटिंग कब थी? 24 जनवरी 1950 को। तो दोस्तों इन्होंने कहा कि एक दिन छोड़ के, यानी अगले ही दिन हम क्या करते हैं, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान क्या हुआ? लागू हुआ। ये डेट आप लोगों से बार बार पूछी जाती है दोस्तों कि हमारा संविधान लागू कब हुआ? तो वो था 26 जनवरी 1950 को। यानी 24 जनवरी को तो अंतिम बैठक हुई थी, तो एक दिन छोड़ के उन्होंने क्या कहा भाई, अब यानी 26 से हम क्या कर देते हैं, हम इस ये जो हमने संविधान बनाया है इसको क्या कर देते हैं? लागू कर देते हैं। सिंपल, समझ आया? और एक बात ध्यान रखना, 24 जनवरी 1950 को दोस्तों 2-3 बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हुई। एक तो अंतिम बैठक जो हुई थी वहाँ पे दोस्तों हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुन लिए गए। कब चुने गए? ये सारे के सारे दोस्तों 24 जनवरी 1950 को ही क्या क्या बात हुई, हमारे प्रथम राष्ट्रपति चुन लिए गए कि ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे क्या रहेंगे? फर्स्ट प्रेसिडेंट रहेंगे। दूसरा दोस्तों हमारा भारत का राष्ट्रगान और भारत का राष्ट्रगीत, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोगों ने कब अडॉप्ट की? तो 24 जनवरी 1950 को, जिस दिन अंतिम बैठक थी, ये 3-4 चीज़ें हमने अडॉप्ट कर ली थी कि हमारा राष्ट्रगान क्या होगा, हमारा राष्ट्रगीत क्या होगा, और हमारे प्रथम राष्ट्रपति कौन होंगे। और दोस्तों ध्यान रखना, जो हमारा राष्ट्र ध्वज है, नेशनल जो हमारा फ्लैग है, राष्ट्र ध्वज जो है, वो दोस्तों क्या हुआ? वो हमारा जुलाई 1947 यानी अगस्त में हमारा देश आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 को। यानी 1 महीना पहले ही राष्ट्र ध्वज को हमारा मान्यता दी जा चुकी थी कि ये भारत का क्या होगा? नेशनल फ्लैग होगा। ठीक है, तो ये कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन है कि राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और भारत के प्रथम राष्ट्रपति, प्रथम प्रधानमंत्री। तो दोस्तों इसके आप लोगों को नोट्स बनाते हुए चलना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार फिर से रिकॉल करवा देता हूँ दोस्तों, 10 नंबर का हमारा टीजीटी में पॉलिटी आने वाला है, और दोस्तों 50 मार्क्स की मैंने आप लोगों को केवीएस पीआरटी बताया था, तो वहाँ भी 50 नंबर में ज्योग्राफी और पॉलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, अब चलिए आगे बात करते हैं। नोट्स बनाते हुए चलना, फिर से रिकॉल करवाता हूं आप लोगों को। ठीक है, एक सीक्वेंस में पढ़ना है आप लोगों को कि सबसे पहले भाई हम लोगों को एक संविधान सभा बनानी है। ठीक है, पहले तो उसकी डिमांड ही चल रही थी, भारतीय लोग डिमांड कर रहे थे कि भाई संविधान सभा बनाओ जो हमारा संविधान बनाए। तो कब बनाई गई थी? तो 1934 में मांग की थी सबसे पहले। समझ आया? तो दोस्तों यहां तक हमारा क्या हो गया है? चैप्टर कंप्लीट। कहाँ तक? संविधान सभा का निर्माण तक हमारा जो टॉपिक है वो दोस्तों क्या हो गया? कंप्लीट। अब हम लोगों को क्या पढ़ना है? इसकी प्रमुख विशेषताएं। तो दोस्तों ये हम पार्ट फर्स्ट में, ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई है, तो ये जनरल इंट्रोडक्शन था हमारा पॉलिटी का। ठीक है, जनरल इंट्रोडक्शन था, और भी आगे बहुत
टॉपिक आने वाले हैं। तो दोस्तों आज के लिए मेरे ख्याल से बहुत हो गया, आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।